भावे भावना भाविए, भावे दीजे दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान, भावे केवल ज्ञान। आपका मित्र, आपका फ्रेंड आपके साथ चल रहा है, आप उनसे बात कर रहे हो, लेकिन वह आपकी बात ध्यान से सुनता नहीं है और सिर्फ इतना ही करता है, या तो ढंग से जवाब नहीं देता है, रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो आपको मन में बुरा लगता है कि क्या कर रहा है, मैं कभी का बोल रहा हूं और तू कुछ सुनता भी नहीं है। यदि आप बोलते हो तो सुनने वाला भी कुछ रिएक्ट करता होना चाहिए। यदि वो रिएक्ट नहीं कर रहा है तो आपको बोलने में मजा नहीं आती है। तो ठीक वैसे आप यदि भगवान के पास जाते हो, पूजा करते हो, तो भगवान के सामने रहकर, भगवान को देखकर आप क्या रिएक्ट करते हो? कुछ तो रिएक्ट होना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए। तो दोहे बोलकर, पूजा के समय दोहे बोलकर आपको कुछ रिएक्ट करना है कि हे प्रभु, आपका परम स्पर्श करने को मुझे मिला है, मिल रहा है, मैं धन्य हूं। यदि कोई दोस्त को आप गले लगाते हो तो आपको कैसी अनुभूति होती है? कि आपका दोस्त सभी को गले नहीं लगता है, लेकिन आपको गले लगा है तो आपको आनंद होता है। भगवान का स्पर्श सभी को नहीं मिलता है, आपको मिला है, आप बड़भागी हो, इसलिए आपको आनंदित होना है। भगवान की आप चंदन पूजा कर रहे हो, आपको भगवान को ललाट के अंदर तिलक करना है। अब आपने प्रभु के पांव के अंगूठे के पर पूजा की, हाथ के पर पूजा की, कंधे के पर पूजा की, शिखा के पर पूजा की, और अब भगवान के ललाट के ऊपर तिलक करना है। चंदन की कटोरी में उंगली से चंदन लेना है और बाद में भगवान के ऊपर तिलक करने से पहले मन में यह भाव लाना है, तीर्थंकर पद पुण्य थी, त्रिभुवन जन सेवांत, त्रिभुवन तिलक समा प्रभु, भाल तिलक जयवंत। हे परमात्मा, इस सृष्टि के अंदर सबसे बेहतर यदि कोई पुण्य का पद है तो वह तीर्थंकर पद है। तीर्थंकर से बढ़कर किसी की भी पुण्य ज्यादा होती ही नहीं है, और इसलिए आपको तीनों लोग के जीवात्मा पूजते हैं। अधोलोक के भुवनपति देव भी आपकी पूजा करते हैं, त्रिचालोक के मनुष्य भी आपकी पूजा करते हैं, और ऊर्ध्वलोक के देव भी आपकी पूजा करते हैं। त्रिभुवन जन सेवंत, क्योंकि आपने तीर्थंकर पद की प्राप्ति की है। तीर्थंकर उसे कहते हैं जो तीर्थ की यानी कि संघ की स्थापना करते हैं। तीर्थंकर उसे कहते हैं कि जो धर्म की प्ररूपणा करते हैं। आपने वह तीर्थंकर पद की प्राप्ति की है। एक अवसर्पिणी और एक उत्सर्पिणी काल में सिर्फ 24 तीर्थंकर ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। और वह
तीर्थंकर सृष्टि के जीवों का कल्याण का राह दिखाते हैं, धर्म का उपदेश करते हैं। त्रिभुवन जन सेवंत, और इसलिए तीनों भुवन के आत्माएं आपकी सेवा करती है। त्रिभुवन तिलक समा प्रभु, और इसलिए आप हे परमात्मा तीनों भुवन के तिलक समान हो, और हम इसलिए भाल तिलक जयवंत आपके ललाट के ऊपर तिलक करते हैं। प्रभु, हमारा नसीब भी इधर ही लिखा जाता है, हमारा भाग्य इधर ही लिखा जाता है, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। हमारी मर्यादा है, हमारी मजबूरी है, जो लिखा है वही भुगतना है। प्रभु, आपकी मैं पूजा करता हूँ, आपके ललाट के ऊपर, आपके भाल के ऊपर मैं तिलक करता हूँ। प्रभु, ऐसी शक्ति दे हमें कि हमारा जो लेख लिखा है उसका ही हम स्वीकार करें, उसको मिटाने का कोई प्रयास न करें। स्वीकार कर लें, न राग रखे न द्वेष रखे। जो बात हमारे नसीब में लिखी है उसका स्वीकार करके हम चले तो हम चैन से जी पाएंगे। प्रभु, जिसका ललाट चौड़ा रहता है, कहते हैं कि उसके पास लक्ष्मी ज्यादा होती है। प्रभु, हमें मोक्ष लक्ष्मी चाहिए। आपकी पूजा करते हुए हमें मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति की याचना करते, प्रभु हमें वह दीजिए। वैसी भावना के साथ प्रभु के ललाट के ऊपर आपको तिलक करना है। इसके बाद कंठ के ऊपर तिलक करना है। 16 प्रहर प्रभु देसना, कंठे विवर वर्तुल, मधुर ध्वनि सुर नर सुने, तिणे गले तिलक अमूल। प्रभु के कंठ के ऊपर आपको तिलक करना है। भगवान महावीर परमात्मा ने 12.5 साल तक इस धरती के ऊपर विचरण करते हुए लोगों को संसार से पार उतारने के लिए धर्मोपदेश दिया, देशना दी। इतना ही नहीं, जब भगवान महावीर को लगा कि अब इस सृष्टि से मुझे मुक्त होकर जाना है और वह समय आ चुका है, तब भगवान महावीर ने 16 प्रहर तक, एक प्रहर का मतलब होता है 3 घंटा, और वैसे 16 प्रहर तक भगवान महावीर परमात्मा ने देशना दी, अखंड धारा से देशना दी। 16 प्रहर प्रभु देशना, कंठे विवर वर्तुल। व्यक्ति बोलते हुए भी थक जाता है, बोलने की भी ताकत चाहिए, सबको सुनाई दे वैसी आवाज से बोलना भी मुश्किल होता है। बातें करके भी लोग थक जाते हैं, सामान्य बातें करनी होती है फिर भी लोग थक जाते हैं, लेकिन यह तो लोक कल्याण की बात करनी थी और उपदेश देना था। भगवान महावीर ने 16 प्रहर तक अखंड धारा से देशना दी, करुणामयी भावना से देशना दी कि सभी जीव करो शासन रसी, सभी जीवों का मैं कल्याण करूं, संसार से पार लगा दूं। वैसी भावना से भगवान ने 16 प्रहर तक देशना दी, इस गले से, यह कंठ से देशना दी। और इसलिए मधुर ध्वनि सुर नर सुने, भगवान की देशना देव और मनुष्य सभी ने सुनी। और हे परमात्मा, इसलिए मैं आपके कंठ के ऊपर चंदन लगाकर तिलक करता हूँ। प्रभु, आपके कंठ के ऊपर तिलक करते हुए मेरी भावना ये रहेगी कि आपकी देशना सुनने का मुझे मौका मिले और आपकी वाणी के अनुसार मेरा जीवन बने। प्रभु धन्य है, हमारी बात घर में भी कोई सुनता नहीं है। क्या आपकी बात घर में कोई सुनता है?
नहीं सुनता। किसी की बात मुश्किल से घर में सुनाई देती है, घर के लोग सुनते हैं। किसी की बात बिल्डिंग वाले सुनते हैं, सोसाइटी वाले सुनते हैं। किसी की बात समाज वाले सुनते हैं। किसी की बात पूरा शहर सुनता है। किसी की बात पूरा स्टेट सुनता है, राज्य सुनता है। और किसी की बात पूरा देश, राष्ट्र सुनता है। और किसी की बात सारी दुनिया सुनती है। लेकिन भगवान की बात सकल जीव राशि सुनती है, तीन भुवन के लोग सुनते हैं। और इसलिए ये परमात्मा, आपके कंठ के ऊपर मैं तिलक करके पूजा करता हूँ कि आपकी बात मेरी समझ में आए और मैं उसके अनुसार चलूँ। ऐसे भावना के साथ भगवान के कंठ के ऊपर तिलक करना है। अब भगवान के हृदय के ऊपर आपको तिलक करना है। हृदय के ऊपर, यहाँ पर आपको ये उंगली से करना है। पूजा अनामिका उंगली से की जाती है और कोई उंगली से नहीं की जाती। सिर्फ उंगली से ही भगवान को स्पर्श करना है, इससे ज्यादा नहीं। और एक बात ख्याल रखें, यदि भगवान की पूजा करने के समय आपसे पहले कई लोगों ने पूजा कर ली है और केसर जम गया है, इकट्ठा हो गया है, तो उसको जरा शुद्ध वस्त्र से, अंगुलोचन से ले लीजिए और बाद में आप पूजा कीजिए। पूरा केसर का थप्पा लगा पड़ा है और इसके अंदर आप उंगली डालकर पूजा करेंगे, वो उचित नहीं है। बड़े बड़े तीर्थों में ऐसा होता है। यदि बहुत लोग पूजा करके गए हैं और भगवान के अंगों के ऊपर जो केसर लगाए उसमें से पानी बह रहा है, तो वह साफ करना आपकी फर्ज है। यदि आप नहीं करते हैं तो पुजारी को बोलो और साफ कर लो। आपका पसीना होता है तो आप अपने आप साफ कर लेते हो। भगवान की पूजा करने के समय आपको ऐसा दिख गया तो आप अंगुलियां साथ में ही रखें और अपने आप साफ कर लीजिए और बाद में पूजा कीजिए। अब हृदय के पर पूजा करना है। वापस उंगली केसर में रखकर लेना है केसर और पूजा करना है। बाहर खड़े हुए लोग दोहा बोलेंगे, हृदय कमल उपसम बले बाला रागन द्वेष हिम दहेवन खंडने हृदय तिलक संतोष। हमारा जो हृदय है वो भावों से भरा हुआ रहता है। हमारे मन में मैत्री, प्रेम, करुणा और वात्सल्य का भाव, माध्यस्थ्य का भाव रहना चाहिए। हृदय से हमारे मन को कंट्रोल करना है, उनको भावित करना है और उपसम भाव में रखना है। न क्रोध, न काम, न मान, न माया, न लोभ, न राग, न द्वेष, उसको खत्म करना है और उपसम भाव में हमें रहना है। और प्रभु आपने वैसा किया है। उपसम भाव को आपने प्राप्त किया है। राग और द्वेष को आपने खत्म कर दिया है। हिम दहेवन खंडने, बर्फ की ताकत है, वह जंगल को भी खत्म कर देता है। जंगल को भी जलाकर खाक कर देता है। भले वो ठंडा है लेकिन इसकी ठंडी ताकत बहुत कातिल होती है। ग्लेशियर फटा, उसका परिणाम कैसा आया वो आपने देखा है। वैसे ही उपसम भाव का ग्लेशियर फटता है तो राग और द्वेष का जो जंगल है वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसलिए हृदय के ऊपर तिलक करके प्रभु हम पूजा करते हैं। प्रभु हमें यह भाव चाहिए, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ,
वो भाव से हमारे हृदय भरा रहे, उस वजह से हम आपकी पूजा करते हैं हृदय के ऊपर तिलक करके। अब नाभि के ऊपर पूजा करना है। रत्नत्रयी गुण उजड़ी सकल सुगुण विश्राम, नाभि कमलनी पूजना करता अविचल धाम, करता अविचल धाम। ध्यान की प्रक्रिया में नाभि का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही हमारे जीवन में नाभि का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पेट संबंधित कोई बीमारी हो जाती है तो नाभि के ऊपर आप सूंठ पाउडर रख देते हो या तो एरंड तेल डाल देते हो नाभि के अंदर, तो आपके पेट संबंधित स्वास्थ्य में बदलाव आ जाएगा। जो भी बीमारी होगी वो चली जाएगी, ठीक हो जाएगा। हमारा आरोग्य केंद्र है नाभि। और शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि आत्मा के जो 8 रुचक प्रदेश है वह नाभि के स्थान पर होते हैं। वह परम शुद्ध तत्व स्वरूप होते हैं। वैसे ही वो 8 रुचक प्रदेश हैं, वैसे ही हमारे सभी आत्म प्रदेश शुद्ध हो जाए, इसी भावना के साथ हमें परमात्मा के नाभि के ऊपर तिलक करना है। चाहे पत्थर है, पृथ्वी का है, अप का है, तेऊ का है, वायु का है। पत्थर आपको अचेतन दिखता है, लेकिन फिर भी उसमें जीव है। उनके 8 रुचक प्रदेश तो खुले ही है। तो वो 8 रुचक प्रदेश जैसे शुद्ध है, वैसे ही हमारा पूरा आत्म प्रदेश शुद्ध हो जाए, वैसी भावना के साथ भगवान के नाभि के ऊपर तिलक करना है। रत्न त्रयी गुण उजड़ी सकल गुण विश्राम। सभी गुणों की जो खदान है, सभी गुणों जहाँ रहते हैं, सकल गुण विश्राम, वैसी रत्नत्रयी का स्थान जहाँ पर है, ज्ञान दर्शन और चरित्र का जो स्थान है वह नाभि प्रदेश, जिसको कमल की उपमा दी गई है। नाभि कमल नहीं पूजना, नाभि कमल नहीं पूजना करता अविचल धाम। ये पूजा करने से अविचल धाम यानी मोक्ष स्थान की प्राप्ति होती है। एक बात बताऊं कि आपके आंखों को आंख कही जाएगी, पांव को पांव कहे जाएंगे, मुख को मुख कहा जाएगा, हाथ को हाथ कहा जाएगा, लेकिन भगवान तीर्थंकर परमात्मा के पांव को चरण कमल कहा जाएगा, उनकी आंखों को नयन कमल कहा जाएगा, उनके मुख को मुख कमल कहा जाएगा, उसके हाथ को हस्त कमल कहा जाएगा। देखो यहां पर नाभि कमल कहा गया है। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा चिंतन किया है और उसने कहा कि जिस आत्मा के पांव जगत के हित के लिए विचरण करते रहते हैं, उसके पांव को चरण कमल कहते हैं। जिसके पांव दूसरे के काम के लिए दौड़ते रहते हैं, उसके पांव को चरण कहते हैं।
और जिसके पांव सिर्फ खुद के काम के लिए ही चलते रहते हैं उसको पांव कहते हैं, और जिसके पांव दूसरे के पांव में डालकर उसको गिराने में काम आते उस पांव को टांग कहते हैं। आपके पांव किसी के लिए टांग ना बन जाए, कहीं टांग अड़ाओ नहीं, इतना ही करोगे तो भी यह पूजा परमात्मा की हुई सफल रहेगी। भगवान का जो हाथ है जगत के जीवों के लिए अभयदान दे रहा है, वरद मुद्रा दे रहा है, बता रहा है, अभय दे रहा है, इसलिए भगवान के हाथ को हस्तकमल कहा जाता है। जो हाथ जगत के जीवों के कल्याण के लिए उपयोग में आया वो हाथ को हस्तकमल कहा जाता है। जो हाथ किसी को मदद के रूप में काम में आया उसको हस्त कहा जाता है। जो हाथ सिर्फ अपना ही काम करता रहता है उसको हाथ कहते हैं, लेकिन जो हाथ दूसरे का किया काम जो है उसको तोड़ने में काम आता है तो उसको हाथ नहीं हथौड़ा कहते हैं। आपका हाथ कम से कम हथौड़ा न बने, हस्तकमल बने। ऐसी भावना के साथ आपको भगवान की पूजा करनी है। और भगवान की आंखों को नयन कमल कहते हैं। जगत के जीवों के प्रति प्रेम बहाते जो चक्षु उसको नयन कमल कहते हैं। जो आंखें जगत के जीवों का कल्याण को देखती है उसको नयन कमल कहते हैं। जो आंखें किसी का अच्छा देखकर प्रसन्न होती है उसको नयन कहते हैं। जो आंखें सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है उसको आंख कहते हैं। और जो आंखें किसी का अच्छा देखकर जलती है उसको आंख नहीं कहते, डोले कहते हैं। आंख के डोला क्या फाड़ कर देख रहा है ऐसा कहते हैं। लेकिन आपको किसी के सामने आंख फाड़ कर देखना नहीं है। भगवान की पूजा करना है तो आपकी आंख को नयन बनाए, नयन कमल बनाए। आंख फाड़ कर किसी को देखो मत। भगवान के मुख को मुख कमल कहते हैं क्योंकि भगवान जगत के जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं और इसके लिए भगवान की पूजा होती है। आपका मुख यदि जगत के जीवों के लिए कल्याण की वाणी बहाता है तो उसको मुख कमल कहेंगे। जो मुख किसी का अच्छा बोलता है, उसका भला सोचता है, भला बोलता है, अच्छा बोलता है, उसको मुख कहेंगे। और जो मुख सिर्फ अपना ही वाह वाह करता रहता है, अपनी वाह वाह करता रहता है, अपना मतलब का भी बोलते तो उसको मुख कहेंगे, मुंह कहेंगे, मुंह कहेंगे। और जिसका मुंह दूसरे का अच्छा देखकर बिगड़ जाता है उसका मुंह नहीं कहते, गुजराती में डाचा कहते हैं, डाचा। आपका मुख मुख कमल बने, ऐसी भावना के साथ आपको भगवान की पूजा करनी है। और इस रूप से भगवान के 9 अंग की पूजा संपन्न होती है। और लास्ट में हाथ जोड़कर भगवान के सामने आपको खड़ा रहना है और बाहर खड़े हुए लोग दुआ बोलेंगे। आपको मन में भाव रखनी है। उपदेश नव तत्वना तिणे नव अंग जीर्णाद पोजो बहुविध राग थी कहे शुभ वीर मोणिद। हे परमात्मा, आपने 9 तत्व का उपदेश दिया है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, यह 9 तत्व का आपने उपदेश दिया है। और इसलिए हे परमात्मा, आपके 9 अंगों की मैं पूजा करता हूँ। कहते हैं कि जिसको यह 9 तत्व का बोध हो गया है वह आत्मा सम्यक्त्वी होता है। जो आत्मा मोक्ष को मान लेता है वह सम्यक होता है। प्रभु, मैं 9 तत्व की बात का स्वीकार करता हूँ।
जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, बंध निर्जरा और मोक्ष, उसका मैं स्वीकार करता हूँ। तत्वाद सद्दानम सम्यक दर्शनम, उमा सती जी महाराज ने कहा है कि जिसको ये तत्व और उसके अर्थ की श्रद्धा हो जाती है वह आत्मा सम्यक्त्व है। प्रभु आपकी पूजा करते हुए मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, वैसी भावना के साथ मैं पूजा संपन्न करता हूँ। बस आज प्रभु मैं इतना ही कहूँगा, इसके बाद आगे की पूजा के बारे में मैं कल कहूँगा। धर्मलाभ, आशीर्वाद।